हिंदू विरोध का एजेंडा जिनके जीवन में रहा है, सनातन विरोध का एजेंडा रहा है, अब तो कम हो गया है। अन्यथा पत्र पत्रिकाएं लिख करके गालियां बकी जाती थी। हिंदू समाज जग गया। तो कल तक जो लोग ये कहते थे कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, क्या मंदिर से हमें रोजगार मिलेंगे, ये सारी बातें जो लोग कहते घूमते थे, आज वो तुलसी से लेकर रुद्राक्ष की माला पहनने, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने से लेकर के सारे कर्म मंदिरों में साष्टांग दंडवत तक के पूरे कर रहे हैं जी। तो धर्म आधारित राजनीति का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। अब धर्म आधारित राजनीति में तो जब भी ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू वर्सेज मुसलमान का होगा, हिंदू वर्सेज अदर्स का हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदूवादियों की सरकार बनेगी। अब ऐसी परिस्थिति में हिंदू समाज का क्या करें, तो जाति में तोड़े। तो जाति में तोड़ने के लिए कहीं से ऐसी चौपाई निकालो, मनुस्मृति को दोषी ठहराओ। अभी मायावती जी ने कल अपने जन्मदिन पर एक बयान दिया कि अंबेडकर ने कभी भी मनुस्मृति नहीं जलाई थी, ये गलत तथ्य है और गलत तथ्य को वामपंथी उठाना बंद करें। एक बात तो गलत तथ्यों के आधार पे अंबेडकर संस्कृत पढ़े ही नहीं थे, ये मैं नहीं, अंबेडकर ने कहा। उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा था, लिहाजा वो मनुस्मृति को जानते भी नहीं थे मनुस्मृति में क्या लिखा है। और मनुस्मृति ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था की वकालत की है, जाति की नहीं। ये जातिगत विभाजन मनुस्मृति का एक भी जाति का नाम कोई हमें मनुस्मृति में दिखा दे कि जातियों के बारे में चर्चा है जी। तो इसलिए इस तरीके के तत्व खड़े करके जातीय विभाजन के अगड़ा पिछड़ा, दलित, दलितों में भी महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ा, ऐसे विभाजनों से हिंदू समाज को कमजोर करने का षड्यंत्र। और इसी की कड़ी में बिहार इन षड्यंत्रों का अड्डा रहा है। और आज से कोई नया अड्डा थोड़े है, ये घनानंद के जमाने से यही काम वहाँ होता रहा है। 90 में भी जब सब लोग आईटी हब बना रहे थे, पूरी दुनिया उदारीकरण के दौर में बढ़ रही थी, तो बिहार मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए एक दूसरे पे गोली चला रहा था। कहीं ब्रह्मर्षि सेना काम कर रही थी, कहीं माओवादी सेना काम कर रही थी बिहार के अंदर। और आज जब पूरा देश हाईवे बना रहा है, स्पीड के बुलेट ट्रेन चलाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, एम्स, ये कल्पना दी जा रही है, सेना मजबूत हो रही है, तो बिहार में जाति गणना हो रही है जी। तो स्वाभाविक है कि बिहार के नेता ये कभी चाहते ही नहीं कि बिहार राष्ट्र के एजेंडे में, विकास के एजेंडे में फिट बैठे। मैं आपसे पूछूं कि बिहार के किसी भी दल के नेता, अटल जी के मंत्रिमंडल में चाहे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे हों, अथवा मनमोहन सिंह में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे हों, और कभी रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस भी रेल मंत्री रहे, बिहार से हमेशा श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनरथ, गरीब रथ, यही क्यों चलते हैं? कभी बुद्धिजीवी एक्सप्रेस भी चलाने का प्रयास हुआ है क्या? तो स्वाभाविक है कि बिहार को मजदूरों का हब बना के पूरी दुनिया में मजदूर सप्लाई का ठेका इन बिहार के कुछ नेताओं ने ले रखे हैं। तो तब तक गरीब गरीब बना रहेगा, मजदूर मजदूर बना रहेगा, जब तक उसको उसकी जाति पहचान याद दिला करके आरक्षण के शोषे दिखाए जाते रहेंगे। और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत कभी भगवान राम को गाली दो, कभी मनुस्मृति को गाली दो, और कभी रामचरितमानस को गाली दो, कभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को गाली दो। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी एजेंडा है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में अगर इस तरह की घटनाएं होते तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? हम इतना ही कहेंगे, ये 90 के दौर का न हिंदू समाज है न भारत राष्ट्र है। देश की साक्षरता का दर जितनी तेजी से बढ़ता गया, कांग्रेस और ऐसे क्षेत्रीय दलों की औकात सिकुड़ती चली गई। अब हम 5G के युग में जी रहे हैं। कहाँ क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, ये नई पीढ़ी को करना आता है, पीढ़ियां कर लेंगी। और अब हम ईवीएम से आरबीएम की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसलिए समाज इन चुनौतियों का जवाब देना जानता है। राष्ट्र की सीमाओं का सजग प्रहरी भी है युवा पीढ़ी, और वो 5G के युग में सब कुछ सच जानता है। इसलिए ये षड्यंत्रकारी किसी योजना में सफल नहीं होगा।